कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाइम लॉजिस्टिक्स, सिंघल्स मेंसवेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं न्यूज 81 मीडिया का खास कार्यक्रम हमारी बात। सरहद, साजिश और प्यार, सीमा हैदर पर कसेगा कानूनी सिकंजा। पबजी पार्टनर के प्यार के खातिर सरहद पार से आने वाली पाकिस्तान की सीमा हैदर पर फिर से कानून का सिकंजा कसा जा सकता है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। सीमा के पाकिस्तानी मोबाइल, सिम कार्ड और सीमा पार की गतिविधियों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। पुलिस को संदेह है कि सीमा सबूतों को प्रभावित कर सकती है या फिर फरार हो सकती है। इसके अलावा कुछ नए तथ्यों के आधार पर पुलिस केस में धारा बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। अगर न्यायालय में पुलिस की अर्जी स्वीकार हो जाती है तो सीमा को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। सीमा के पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते रबुपुरा में आने और सचिन मीना व उसके पिता नेत्रपाल को शरण देने के मामले में रबुपुरा पुलिस ने तीनों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया था। उस दौरान केस में जो धाराएं लगी थी उनमें 5 साल की अधिकतम सजा थी। इसके चलते न्यायालय से तीनों को जमानत मिल गई। अब मामले में पुलिस ने विविध सलाह लेने के बाद जमानत खारिज करने के लिए न्यायालय में याचिका देने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर सीमा पर कानून का सिकंजा कसते हैं तो सचिन की भी मुश्किल बढ़ सकती है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के बारे में यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सीमा हैदर के पाकिस्तान से यूपी तक आने और उसके संपर्कों के बारे में पड़ताल कर रही है। दरअसल सीमा हैदर मामले की नोएडा और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जांच कर रहे हैं, जिन्होंने कई अहम जानकारियां पता लगाने के लिए यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते भारत आने के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस दौरान उसने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। वहीं ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन के संपर्क में वे कब से थी और दोनों के बीच किन मोबाइल नंबरों से बातचीत की जा रही थी। दरअसल जांच एजेंसियों को बिना किसी की मदद के सीमा हैदर के दुबई होकर नेपाल आने और आसानी से भारत में प्रवेश करने की थ्योरी गले नहीं उतर रही। उसके पुराने मोबाइल नंबरों का पता नहीं लगने से स्थानीय पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में मुश्किलें आ रही हैं, जिसकी वजह से एटीएस से मदद मांगी गई है। सूत्रों की माने तो एटीएस के दखल के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों पाकिस्तान में अपने संपर्कों के जरिए सीमा हैदर का पूरा प्रोफाइल पता लगा रही है। उसके परिजनों के बारे में भी हर जानकारी फिलहाल बटोरी जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची निवासी सीमा हैदर और रबुपुरा के सचिन मीना के बीच पबजी गेम खेलने के दौरान जान पहचान हुई थी। वीडियो कॉलिंग के जरिए नजदीकियां बढ़ने के बाद सीमा 13 मई को नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई थी। 4 बच्चों संग रबुपुरा पहुंची सीमा अंबेडकर नगर में किराए पर मकान लेकर सचिन के साथ रहने लगी। मामले की भनक पुलिस को लगते ही सीमा 4 बच्चों और सचिन के साथ फरार हो गई। पुलिस टीम ने सभी को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था। सचिन, उसके पिता नेत्रपाल और सीमा को गिरफ्तार कर बीते मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया था। न्यायालय ने बच्चों की आयु कम होने के कारण उसकी मां सीमा के साथ जेल भेजा था। सीमा हैदर और सचिन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर वकील ने उनके प्यार, 4 बच्चे और सीमा की सुरक्षा का हवाला दिया था। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को जमानत दे दी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाइम लॉजिस्टिक्स, सिंघल्स मेंसवेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।